डिस्क्लेमर दे देता हूँ, बेस्ट नोट टेकिंग ऐप एंड्रॉयड फ़ोन में जो अवेलेबल है वो है सैमसंग नोट्स ऐप, लेकिन ये एक एक्सक्लूसिव ऐप है सैमसंग डिवाइसेस के लिए। और इस वीडियो में मैं वो नोट टेकिंग ऐप्स इंक्लूड करने वाला हूँ जो किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ की जा सकती है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आप अभी तक स्मार्ट यूज़र नहीं बने हैं तो बन जाइए फ़ोन स्पाई चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस तरह की ऑसम टेक्नोलॉजी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। होप आप स्मार्ट यूज़र बन चुके होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गिव इट अ शॉट। तो मैं स्टार्ट करूंगा उन चीज़ों के बारे में बात करके जिनकी वजह से ये ऐप इस लिस्ट में इंक्लूड हो जाती है। तो यूआई काफ़ी अच्छा है इस ऐप का, और साथ में ही काफ़ी मॉडर्न भी है। हालांकि काफ़ी बिजी लगता है जो यूआई है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक साथ हो रही है यहाँ पे, लेकिन फिर भी काफ़ी मॉडर्न और गुड लुकिंग यूआई है इस ऐप का। और अगर बात करी जाए नोट टेकिंग पार्ट की, जिस वजह से अब इस ऐप के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ऑफकोर्स जो कॉमन फॉर्मेटिंग ऑप्शन होते हैं, जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड करना या फिर उसका साइज चेंज करना, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बात करूंगा जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। टेक्स्ट को हाईलाइट करने का फीचर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। किसी भी कलर को यूज़ करके एज अ बैकग्राउंड आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिंक्स ऐड कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट पे, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर लगा मुझे। और यहाँ पे अटैचमेंट के टाइप्स काफ़ी ज़्यादा है, इंक्लूडिंग चेक बॉक्सेस, फोटोज एंड ऑडियोज। तो एवरनोट में जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जिनकी वजह से मैंने इस ऐप को अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया, वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको कुछ वो चीज़ें बता देता हूँ जिनकी वजह से मैंने इस ऐप को सबसे नीचे रखा है अपनी लिस्ट में। मतलब कि वो चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगी इस ऐप में। आप अपने नोट्स का लोकल बैकअप नहीं बना सकते, और जो फ्री वर्जन है इस ऐप का वो यहाँ पे लिमिटेड है। मतलब अनलिमिटेड क्लाउड बैकअप भी आप नहीं ले सकते अपने नोट्स का। तो एक ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी इस ऐप के बारे में। और ये ऐप यहाँ पे काफ़ी हैवी फील होती है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन हो सकता है जो लो एंड डिवाइस है या फिर इवन मिड रेंज डिवाइस है उसमें ये सही से परफॉर्म ना करे, लैग करे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी हैवी इसका यूआई लगता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी एवरनोट में, और जो ऐप्स मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उनमें ये कमियाँ नहीं हैं। तो इस वजह से एवरनोट सबसे नीचे आ जाती है मेरी लिस्ट में। अगेन वो चीज़ें जिनकी वजह से मैंने गूगल कीप नोट्स ऐप को अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये ऐप वर्क करती है आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गूगल अकाउंट के साथ। और अगर आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास गूगल अकाउंट तो होगा ही, तो आपको अलग से कहीं साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगी गूगल कीप नोट्स ऐप के साथ में। अनलाइक एवरनोट, ये ऐप काफ़ी लाइट वेट फील होती है यहाँ पे। और एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है इस ऐप की, वो ये है आप मल्टीपल गूगल अकाउंट यूज़ कर सकते हैं इस ऐप में। टोटली फ्री ऐप है, और यहाँ पे कोई प्रीमियम फीचर भी नहीं है। मतलब ऐसा कोई फीचर नहीं है जो लॉक है और प्रीमियम वर्जन परचेज करने के बाद वो अनलॉक होगा। टोटली फ्री ऐप है। आप अपने नोट्स को शेयर कर सकते हैं एज टेक्स्ट, और गूगल का जो नियर बाई शेयर फीचर है उससे भी आप अपने टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं गूगल कीप नोट यूज़ करते हुए। तो अब मैं कौन सा बता देता हूँ आपको इस ऐप के। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस इस ऐप में भी हैं, लेकिन उन्हें यूज़ करना काफ़ी कंफ्यूजिंग है और इतना इंट्यूटिव भी नहीं है। और अगर यूआई की बात करी जाए तो वो भी इतना ग्रेट और मॉडर्न नहीं है जैसा हमें एवरनोट में देखने को मिला था। और अब जिस ऐप के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका यूआई भी इस ऐप से ज़्यादा अच्छा है। तो ये बेस्ट नोट टेकिंग ऐप है एंड्रॉयड में, जो एक्सक्लूसिव नहीं है किसी पर्टिकुलर डिवाइस और प्लेटफॉर्म के लिए। और ये बेस्ट नोट टेकिंग ऐप क्यों है मैं आपको बताऊंगा अभी। नोट टेकिंग पार्ट के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले कुछ ऐसे फीचर्स मैं आपको बता दूं जो इस ऐप को स्पेशल बनाते हैं। क्योंकि वन नोट माइक्रोसॉफ्ट की ऐप है, इसलिए यहाँ पे सिंक्रोनाइज रहती है स्टिकी नोट से जो विंडोज 10 पीसी में होते हैं। और इस कंटिन्यूटी का जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी प्रोडक्टिव हमें मिलता है। तो जो नोट्स आप अपने पीसी में बनाएंगे वो आप अपने स्मार्टफोन में भी एक्सेस कर पाएंगे इस ऐप के थ्रू। सैमसंग नोट्स यहाँ होम पेज पे शो होते हैं, हालांकि मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए इतने यूजफुल नहीं है, इसलिए इस फीचर के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हाँ, जो अच्छी बात है वो ये है, ये ऐप भी फ्री है और ये सिंक्रोनाइज होती है आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ। हालांकि अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज गूगल जितनी पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करना किसी थर्ड पार्टी ऐप में साइन अप करने के आगे तो अच्छा ही ऑप्शन है। और कीप नोट्स की तरह यहाँ पर भी मल्टीपल अकाउंट्स का सपोर्ट है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अनलाइक एवरनोट, वन नोट यहाँ पे काफ़ी लाइट वेट फील होता है और यूआई भी इसका मॉडर्न है।
गूगल कीप नोट लाइट वेट तो था, लेकिन उसका यूआई इतना अट्रैक्टिव और मॉडर्न नहीं था। लेकिन ये चीज़ वन नोट में नहीं है, ये लाइट वेट भी है, इसका यूआई भी मॉडर्न है, और जितना मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है ये ऐप लो एंड या फिर मिड रेंज डिवाइस में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो अब जिस फीचर के बारे में मैं बात करूंगा वो मैंने किसी नोट टेकिंग ऐप से एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो है डॉक्यूमेंट स्कैनर। अगर आप वन नोट यूज़ कर रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं अपने कैमरा को यूज़ करके। इस फंक्शनैलिटी के लिए प्ले स्टोर पर डेडिकेटेड ऐप्स भरी पड़ी है, लेकिन वन नोट के अंदर ये फीचर बिल्ट इन होना काफ़ी प्रोडक्टिव बना देता है वन नोट को। और जैसा कि कीप नोट्स में आप नोट्स को सेंड कर सकते थे एज टेक्स्ट, यहाँ पे आप अपने नोट्स को एज टेक्स्ट और पीडीएफ दोनों ही फॉर्मेट में सेंड कर सकते हैं। तो काफ़ी फीचर्स के बारे में मैंने बात कर ली है, अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में भी बात कर लेता हूँ, जो कि मेन रीज़न है किसी भी नोट टेकिंग ऐप को यूज़ करने का। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जो फीचर्स अभी तक हमने देखे दूसरी नोट टेकिंग ऐप्स में, वो सब यहाँ पे भी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग चेक बॉक्सेस, ऑडियो, फोटोज, बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट। लेकिन कुछ फीचर्स जो स्पेशल लगते हैं इस ऐप में, उनमें से एक है हैंड राइटिंग टूल, जिसे आप ब्रश टूल भी कह सकते हैं, और किसी भी टेक्स्ट में लिंक ऐड करने का फीचर यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो स्मार्ट यूजर्स, मैंने आपको बता दिया बेस्ट नोट टेकिंग ऐप्स के बारे में जो एंड्रॉइड में अवेलेबल है। अगर आप मेरे किसी पॉइंट से डिसएग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, बेस्ट नोट टेकिंग ऐप जो एंड्रॉइड में अवेलेबल है वो है सैमसंग नोट्स। और ऐसा क्यों है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए। इनफ कमेंट्स आ जाती है तो मैं सैमसंग नोट्स ऐप पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इसी के साथ साइन ऑफ करूंगा आज की वीडियो को। बी स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।